नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज एआई के ऊपर बात कर रहे हैं हम भारत जेन पर, विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि भारत जेन हमारा स्वदेशी जनरेटिव एआई मॉडल है। एक ऐसा मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिस्टम है जो भारत की ही भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विविधता को समेटने का एक भारत का अपना प्रयास है। ऐसे में भारत जेन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अर्नब भट्टाचार्य, जो आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर विभाग से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप भारत जेन के को फाउंडर टीम में से एक हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हम भारत जेन की जब बात करते हैं तो हम ये तो समझते हैं कि हमारे भारत का अपना, हमारी सोच के हिसाब से, लेकिन 22 आधिकारिक भाषाओं में इसको तैयार किया जा रहा है, जिसमें से 15 तो तैयार भी हो चुकी हैं। क्या लक्ष्य रहेगा हमारा, कब तक हम तमाम 22 भाषाओं में इसको तैयार कर लेंगे, और ये जो भाषाई विविधता है, कैसे इसे विविधता को एकता में समेटने का एक प्रयास है भारत जेन? नमस्कार। पहले तो ये बात है कि हमारी भाषाओं जो 22 भाषाओं है, ये भले ही अलग है लेकिन इसमें बहुत सारी एकता है। ये हम लोग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के दौर पे देखा है, हम लोग खुद काम किया है इसके ऊपर। तो हमारे भाषाओं की स्ट्रक्चर्स जो है वो, चाहे आप संस्कृत ले लीजिए, चाहे तमिल ले लीजिए, चाहे बांग्ला, हिंदी, जो भी ले लीजिए, हमारा भाषाओं का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत एक है। तो ये हम लोग यूज़ करना चाहेंगे, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक भाषा में अगर आप कर लेंगे तो दूसरे भाषा में जाना रिलेटिवली ईजियर है। एकदम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज सिमिलर। तो अभी हमारा जो परम मॉडल है, जो भारत जेन का अपने मॉडल है, वो पहले 2 भाषाओं में थे, हिंदी और इंग्लिश। अभी 15 भाषाओं में आ गया। अभी हम लोग 22 भाषा में कोशिश करेंगे, और उसके बाद भी कुछ भाषा है। 22 तो शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस है, उसके अधिक भी बहुत सारे भाषा है जो अनशेड्यूल्ड बहुत सारे भाषा है, ट्राइबल लैंग्वेजेस पे, जैसे साँवताली, ये सब में भी हम लोग मतलब सोच के ही लगता है कि इसका एक लक्ष्य है, जाहिर है, कि हमारे देश का हर व्यक्ति, हर जन एआई का प्रयोग कर सके, है ना, उस सोच के साथ है। एकदम तो ये जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं तो किस तरह का डेटा सेट्स यूज कर रहे हैं आप लोग कि हम इतनी सारी विविधता को समेट सके? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा जो डेटा सेट है वो इंडिया सेंट्रिक है, इंडिया की फोकस है, क्योंकि ये इंडिया की जेन एआई मॉडल है। तो हमारा जैसे सब साहित्य लेता है, उसका ओसीआर कर रहे हैं, हमारा जो गवर्नमेंट का डेटा है, जो लीगल डेटा है, जो न्यूज़पेपर डेटा है, ये सब इस मॉडल के अंदर रहेंगे। इससे ये मॉडल ट्रेनिंग होंगे। तो ये भारत के लिए ही है। इसमें लीगल एस्पेक्ट का अगर समझना चाहें, किस तरीके से लीगल परम, चूंकि भारत जेन का हिस्सा है, तो भारतीयों को लीगल समाधान तलाशने के लिए हेल्प करेगा? ऐसे है कि देखिए, हम लोग भले भाषा हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन लीगल भाषा बोल नहीं सकते। लीगल भाषा अलग होता है। तो हमारा ऐसे सपना है कि आपके पास, आप रास्ते पे जा रहे, कुछ समस्या हो गया या कुछ हो गया, आपको एक लीगल कंसल्टेंट चाहिए, तो ये फ़ोन करेंगे या कोई मॉडल हमारे फ़ोन पे रहेंगे जो आपको लीगल सुझाव देंगे। लीगल में तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो है कॉमन पीपल जो करते हैं, दूसरे होते हैं कि जजेस। अब जजेस का बात यह है कि जजेस आर ओवरवर्क्ड, हम लोग जजेस बहुत कम है, तो इतने सारे पेंडिंग केसेस है। क्योंकि अगर उनको कुछ हेल्प मिल जाए एआई की तरह से कि समराइज कर दे, थोड़ा खास पॉइंट्स निकल दे, जजमेंट तो अल्टीमेटली इज अ ह्यूमन थिंग दैट तो जजेस हैव टू डू। निर्णय तो हम ही को निर्णय तो उनको ही लेना है, मशीन से निर्णय नहीं लेना है। लेकिन अगर हेल्प कर दे, समराइज कर दे ऐसे, तो फिर ये इतने सारे पेंडिंग केसेस जो है वो कम हो जाएंगे। फॉर दिस लॉयर्स एंड एडवोकेट्स, व्हाट वी फॉलो इज अ प्रेसिडेंट बेस्ड सिस्टम, राइट? बिल्कुल ठीक। पहले क्या हुआ है, हाँ, पिछले केस को साइड करता है। तो अगर कोई एआई सिस्टम है कि इस केस की बराबर, इस केस की सिमिलर ये पिछले केसेस है, ये लॉयर के लिए बहुत काफी समय आपके और आपकी ऊर्जा बच जाएगी। हाँ, तो ये तीनों चीज़ हम लोग लीगल में काम कर रहे हैं। लीगल पर हम एक मॉडल है, बहुत सारे बाकी लोग भी काम कर रहे हैं देश में ये लीगल लेके। प्रोफेसर साहब, एक ज़रूर ये सवाल आता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं हमारे प्राचीन वेदों की, ग्रंथों की, ज्ञान के भंडार की, तो हमें मालूम है कि विज्ञान को लेकर भी हम कितना आगे बढ़े थे, शून्य हमने विश्व को दिया इत्यादि। तो ये जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं आजकल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की या एआई की बात करते हैं, तो क्या हमारे नॉलेज सिस्टम में कहीं कोई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनको हम रेफर कर सकते हैं आज के दौर में? बिल्कुल। ये जो आपने बात कर रहे हैं ना कि इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस का, ये तो अभी एक डिवीजन भी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, इसके लेके बहुत सारे चर्चा हो रहा है, बहुत सारे बातें हो रहा है।
और हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप ऐसे देखेंगे कि ये एक जनरेटिव सिस्टम भी है, जनरेटिव है। तो आप अगर पाणिनि के अष्टाध्यायी देखेंगे, इसके बारे में सबको पता है, ये जो संस्कृत ग्रामर का जो ग्रंथ है वो एक्चुअली जनरेटिव सिस्टम है। वो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एआई सिस्टम ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ही है। पाणिनि के अष्टाध्यायी है, फिर पिंगला के छंद सूत्र है, ऐसे है। और जैसे है कि हमारे देश में जैसे समरांगन सूत्रधर है, राजा भोज जो फेमस राजा भोज है, उनके समय में ये ऐसे रोबोट बनाया गया था जो मैकेनिकल मैन बोलते हैं। तो वो लोग भी काम करते हैं कि इंटेलिजेंस से, अपने इंटेलिजेंस से काम करते हैं। अगर आप इंटेलिजेंस को वैसे देखेंगे कि अभी जो हमारा इंटेलिजेंस के मतलब कुछ फ़ोन से, कुछ ऐप से, वो नहीं है, लेकिन मैकेनिकल इंटेलिजेंस है। ओके। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि वो यंत्र है। तो और आईकेएस में बहुत कुछ है। और एआई का एक जो मॉडल होंगे हमारा, जो आईकेएस का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे कि आजकल आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बाहर का कोई मॉडल पे देखेंगे तो उसमें आईकेएस के बारे में उतना ज़्यादा नहीं देते बाहर के। हम लोगों को सबको पता है कि पिथागोरस थ्योरम है, a² + b² = c²। एक्चुअली वो पहले हमारे देश में बोधायन सूत्र है, और शुल्ब सूत्र में बोधायन की है। ये नाम आएंगे नहीं। फिबोनाची सीरीज है, वीरांक सीरीज, ये आएंगे नहीं। तो ये लाने के लिए, क्योंकि हमारे देश की है, मैं पहले ही बोला कि हमारा एलएलएम हमारी देश के लिए होंगे, हमारी देश की आगे बढ़ने के लिए। मतलब कहीं लगता है कि वो पाश्चात्य के दौर में उनकी तरफ से ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाया गया। हाँ। और हम अपने प्राचीन ज्ञान को भूलते चले गए। तो मतलब भारत जन हमें उसी को आगे लाने में मदद करेगा। बिल्कुल। इसीलिए और एक जो बात मैं बोलना चाहता हूँ कि सॉवरेन जेन एआई जो होता है, सॉवरेन जेन एआई यही होता है कि हमारा देश का जो परंपरा है, हमारा देश का जो कल्चर, लैंग्वेज, जो टेक्स्ट, इसको आगे लाना है। हम लोग अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे जेन को, तो उसको पहले हमारा हिसाब से वो उसको आंसर देना पड़ेगा। एआई की स्वायत्तता भी हमारे पास होनी चाहिए। और डेटा तो आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे पास तो 140 करोड़ लोगों का डेटा है, जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिसको वो भी चाहते हैं कि हमारे तक पहुंचे। और अभी भी विदेशी सर्वर्स में हमारा डेटा स्टोर्ड है। कैसे ये संप्रभुता के सवाल का जवाब है भारत जेन? भारत जेन का एक मेन गोल जो है, दिस इज टू ये एआई इकोसिस्टम भारत में करना। भले ही हम लोग कुछ एकेडमिशियंस ने इसने चालू किया, अब ये कंपनी के दौर पे चल रहा है, बट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, न्यूज़ मीडिया, स्टूडेंट, स्टार्टअप, सबको इसका हिस्सा होना है। ये हमारा गोल है भारत जेन का, जेन एआई इकोसिस्टम। वो तभी होगा जब ये सॉवरेन जेन एआई की बात करेंगे। डेटा हमारे होंगे, सर्वर हमारे होंगे, ट्रेनिंग हमारे होंगे, सॉफ्टवेयर हमारे होंगे, जो इंजीनियर्स, जो साइंटिस्ट, जो यूजर्स, सब हमारे होंगे। और नियंत्रण भी हमारा होगा। नियंत्रण हमारे होंगे, पूरा नियंत्रण हमारे होंगे। ये नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो एक आपने बात बताया कि हमारा देश का जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, आपने बताया, दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ। क्योंकि ये जो आप सोच लीजिए कितने डेटा हम लोग कर सकते हैं, जो बाहर कोई भी देश ये नहीं कर सकते। और हमारे और एक चीज़ है कि बहुत सारे हमारे फोक ट्रेडिशन है, जो हमारे जो बोलती जो है, जो कहीं पे ऐसे लिखा नहीं है, कैसे ऐसे डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लेकिन अगर आप स्पीच मॉडल बनाएंगे, जो इसको आप रिकॉर्ड करते रहिए और गांव-गांव पे जाके, तो ये जो डेटा ये बाहर किसी को मिलेंगे नहीं, ये हमको ही मिलेंगे। और हमको एक्चुअली इसको लेके इसका हमारा जेन एआई की इकोसिस्टम में इसमें डालना पड़ेगा, ये डालना ही है और इसी दिशा में काम भी हो रहा है। एक चीज़ बोल के ये करना चाहता हूँ, संपूर्ण करना चाहता हूँ कि हमारी देश की मॉडल है, हमारी देश के लिए है, तो हमको एज इंडियंस वी हैव टू कम फॉरवर्ड। हमको आना पड़ेगा, चाहे जैसे भी है वो, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डेटा कलेक्टर है, एनोटेटर है, जैसे भी है, क्योंकि ये हमारी देश की है। हम लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो कोई विदेश से आके ये नहीं करेंगे हमारे लिए। यानी ये आह्वान है उन सब के लिए जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एआई के क्षेत्र से, कि आप लोग आगे आइए और भारत जेन के विकास में अपना योगदान दें। मुझे लगता है आपका ये आह्वान सब देशवासियों तक ज़रूर पहुंचेगा। और उम्मीद करते हैं कि जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं भारत जेन को लेकर, उसको भी हम जल्द हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, नमस्कार, सबको नमस्कार। तो ये है भारत जेन, जिसको हम अपने देश का
चैट जीपीटी की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मॉडल होगा जो न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विश्व के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।